और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम महासमर की। और सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की। तो यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को लेकर रस्साकसी भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में यूपी में कांग्रेस की कमान महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है, जिसके लिए प्रियंका गांधी अब लखनऊ में डेरा डालने वाली हैं, जहां से पार्टी की हर रणनीति पर नजर बनाकर रखेंगी। साथ ही पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी मंथन करेंगी। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के ब्लूप्रिंट में क्या है? लखनऊ में प्रियंका, यूपी में सियासत। लखनऊ तो बहाना है, यूपी में पैर जमाना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इसी महीने लखनऊ आकर मोर्चा संभाल लेंगी। इसके बाद चुनाव तक वह यूपी में ही डेरा डालेंगी। जुलाई तक कांग्रेस के 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। बताया जाता है कि इनमें से 50 उम्मीदवारों को मौखिक रूप से बोल भी दिया गया है। इसी आधार पर कांग्रेस के नेता यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हालांकि यूपी के हर मामले में प्रियंका गांधी काफी मुखर होकर बोलती हैं, हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हैं। कांग्रेस महासचिव लगातार यूपी के हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर ट्वीट के जरिए हमले कर रही हैं। निश्चित है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, जिसको लेकर अब प्रियंका गांधी 2022 इलेक्शन से पहले यूपी में डेरा डालेंगी और संभवतः जुलाई तक उत्तर प्रदेश के 150 उम्मीदवारों की पहली सूची पर भी मंथन होगा। संभवतः यह सूची फाइनल करने के बाद प्रत्याशियों को बोला जाएगा कि वो क्षेत्र में अपना दौरा शुरू करें और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर दें। तो निश्चित है कि प्रियंका गांधी अब यूपी में डेरा डालने के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को जहां फाइनल करेंगी, वहीं कहीं ना कहीं 2022 मिशन को लेकर चुनावी रणनीति पर भी लगातार दिशा निर्देश जारी करेंगी। तो निश्चित है कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए अब मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। प्रियंका गांधी अब यूपी विधानसभा चुनाव तक लखनऊ में ही डेरा डालेंगी। इस दौरान वो अलग अलग जिलों का दौरा भी करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी अगले 2 महीने में संगठन को हर स्तर के नेताओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगी। इसीलिए हर जिले से रिपोर्ट मंगवाई गई है। संभावित उम्मीदवारों की डिटेल निकलवाई जा रही है। टिकट बंटवारे में जाति, धर्म और क्षेत्र को भी आधार माना जा रहा है। पार्टी नेताओं को सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इस वक्त श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर कोरोना किट बांट रही है, लोगों को मदद कर रही है और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है। चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता में नहीं है। हां, चुनाव के लिए हर पार्टी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन ये वक्त कोरोना काल से उपजे हालातों को ठीक करने का है। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लगभग 10 लाख किटें बांट चुके हैं और आगे भी ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। रही बात चुनाव की, तो चुनाव की तैयारी पूरी है। समय आने पर उम्मीदवारों की भी घोषणा की जाएगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रियंका गांधी ने पहले ही जिलाध्यक्षों से 6 पॉइंट पर बातचीत कर चुकी हैं। कांग्रेस के लिए बेहतर काम करने और आम जनता से जुड़े 4 संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगा गया है। मजबूत निर्दलीय और विपक्षी दलों से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे नेताओं की लिस्ट मांगा है। पार्टी के नेता कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, उन्हें अपने और पार्टी से जोड़ने का काम करें। रोजगार, गरीबी से परेशान लोगों को पार्टी से जोड़ें, उन्हें भरोसा दिलाएं कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी को रोजगार मिलेगा। यूपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि इन नीतियों से उनका नुकसान होगा। किसानों को पार्टी से जोड़ें, कृषि कानूनों को लेकर उन्हें समझाएं कि ये उनके खिलाफ है। हालांकि प्रियंका की इस नीति को लेकर बीजेपी ने प्रियंका को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा, हमारी सरकार ने जनता के बीच जाकर काम किया है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी को अपना बहुमत देगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा जा रहा है कि 2022 के चुनाव के संदर्भ में प्रियंका वाडेरा उत्तर प्रदेश में रहने आ रही हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में
और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपका और भी स्वागत है, क्योंकि जब पिछली बार 2019 में आप इसी प्रकार से बहुप्रचारित उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी तो कांग्रेस की 2 परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी में रायबरेली सिर्फ बची, अमेठी भाजपा के हाथों कांग्रेस हार गई थी। इस बार आप उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। निश्चित रूप से 2022 में जो भी बची खुची कांग्रेस की विधानसभा सीटें हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर आती रही हैं, लेकिन विपक्ष ने हमेशा से इन्हें टूरिस्ट बताया। विपक्ष का कहना है कि प्रियंका केवल घूमने आती हैं, उन्हें यूपी के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वह एक टूरिस्ट के रूप में आती हैं और वापस चली जाती हैं। देखिए, हताश, निराश और पस्त कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक ऊर्जा दी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज जो कांग्रेस की सक्रियता दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की देन है। बहुत योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के पहले उनका यूपी में सक्रिय रहने का पूरा कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि राजनीतिक गतिविधियां काफी शिथिल रही, इसलिए वो अब दोबारा आ रही हैं। और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में लगातार मौजूद रहना ही एकमात्र रास्ता है जो इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिंदा रख सकता है। प्रियंका गांधी यूपी की उस हर घटना पर बोलती नजर आई हैं जिस पर सियासत जमकर होती है। बहरहाल प्रियंका गांधी की ये तैयारी किसानी दुरुस्त है, ये तो विधानसभा चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से प्रियंका ने यूपी की कमान संभाली है, तब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।